हेलो रिपॉन रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम जुलाई 2023 से रिलेटेड सीडीपी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। कल हमने आपका सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर वृद्धि और विकास इसका हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन हमें स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है विकास शुरू होता है तो जो डेवलपमेंट होता है यह कब से शुरू होता है। तो कल हमने इस पे डिस्कशन किया था कि जो विकास होता है यह माता के गर्भ से शुरू होता है और पूरे जीवन तक, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक विकास चलते रहता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है उत्तर बाल्यावस्था, तो ये नहीं होगा। कब से शुरू होता है तो प्रसव पूर्व अवस्था, अर्थात माता के गर्भ से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलता है, कब्र तक चलता है, अर्थात जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक चलता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। प्रसव पूर्व अवस्था से आपका कब तक, जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक है। यह कथन किस प्रकार है। देखिए, बच्चे का उचित विकास हो इसके लिए आपका स्वस्थ शरीर भी होना चाहिए, तो इस कथन के बारे में हमें बताना है। तो यह कथन आपका गलत हो सकता है, तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि अच्छा विकास किसके शरीर में होगा, जो आपका स्वस्थ है उसी के शरीर में होगा। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इसका सेंस दिया गया है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तो देखिए सही है, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे आपका गलत दिया गया है कि विकास जो होता है इसमें शारीरिक विकास पहले नहीं आता है। तो ये भी आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है कि सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। देखिए ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपका विकास हो गया वह शारीरिक विकास के साथ क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है, अर्थात अंतः संबंधित होता है। तो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, तो क्योंकि आपका शारीरिक विकास जो होता है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है, अर्थात एक दूसरे से रिलेटेड होता है। उसके बाद ऑप्शन डी में है गलत है, ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो देखिए विकास को हम देखे हैं, विकास क्या होता है, ये आपका माता के गर्भ से पूरे जीवन तक चलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अधिगम है, तो अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम मीन्स होता है सीखना। क्या होता है, अधिगम मीन्स आपका होता है सीखना। तो हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा आपका कथन है जो आपका विकास और अधिगम इन दोनों के बीच का आपका संबंध बताता है। तो देखिए ऑप्शन ए है विकास अधिगम से स्वतंत्र है। तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हम सीखते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं तभी हमारा क्या होता है, विकास अर्थात डेवलपमेंट होता है। तो विकास अधिगम से स्वतंत्र है, यह आपका गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी है अधिगम विकास के पीछे रहता है। तो इसमें आगे पीछे की कोई चर्चा नहीं होती है कि विकास आगे होता है या अधिगम आगे होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सी में है अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द है। देखिए यह पारिभाषिक शब्द भी आपका नहीं है। ऑप्शन डी है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। देखिए एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं विकास और अधिगम। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इस तरह देखिए सीडीपी का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, इसमें ध्यान रखेंगे जितना भी आपका नेगेटिव सेंस वाला होता है, नेगेटिव सेंस वाला आपका आंसर नहीं होता है, और एक पॉइंट पे केवल केंद्रित किया जाए वह भी नहीं होता है कि केवल केवल शब्द भी आपका सीडीपी में अधिकांशतः 99% क्या होता है, वह ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। विकास के बारे में इसमें से कौन सा आपका कथन सही है, यह हमें चूज करना है। देखिए ऑप्शन ए है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। तो यह बात सही है कि विकास क्या होता है, भिन्न भिन्न अलग अलग व्यक्तियों में क्या होता है, अलग अलग गति से होता है।
और हमने कल यह भी चर्चा किया था कि विकास एक क्रमिक रूप में होता है। इसका आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे भिन्नता हो सकता है, अलग अलग व्यक्तियों में विकास का दर अलग अलग हो सकता है, लेकिन विकास एक सीधे क्रम में होता है। तो ऑप्शन ए सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। ऑप्शन बी है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो ये तो गलत है। विकास आपका माता के गर्भ से आपका जीवन पर्यंत चलता है। उसके बाद ऑप्शन सी है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। तो विकास का परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। तो ये भी आपका नहीं होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? देखिए, संवेदनशील अवधि क्या होता है? तो संवेदनशील अवधि यह उस अवधि को कहा जाता है जिस समय बालक में आपका सबसे ज़्यादा आपका विकास होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा कि बालक विकास में आपका संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? तो संवेदनशील अवधि में क्या होता है, बालक का शारीरिक विकास अपने चरम आपका स्थिति पे रहता है। बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। ऑप्शन बी है, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास। देखिए, संवेदनशील अवधि केवल यहाँ पे केवल आ गया, तो यह क्या होगा, नेगेटिव सेंस हो गया। यह आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी है, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम हो। देखिए, विशिष्ट यहाँ पे चर्चा किसी खास का यहाँ पे चर्चा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में भी देखिए, केवल यहाँ पे है, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन ए सही है कि संवेदनशील अवधि यह कब होता है, यह आपका शारीरिक वृद्धि का चरम सीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया गया है और उसका रीजन दिया गया है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है, कथन यहाँ पे दिया गया है कि किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। किशोरों को आपका क्लास में क्या करना चाहिए, डिस्कशन के लिए आपका ढेर सारे मौके देना चाहिए। तो ये बात तो सही लग रहा है। उसके बाद इसका रीजन क्या दिया गया है? तो इसका रीजन दिया गया है कि सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विचारों को साझा करने का अवसर देता है। तो देखिए, बालकों को आपका क्लास में डिस्कशन करने का अवसर देना चाहिए, और रीजन भी कह रहा है कि रीजन सहयोगात्मक जो अधिगम होता है वह अर्थ के निष्कर्ष और विचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। अर्थात सहयोग के द्वारा क्या हो सकता है, हम किसी भी चीज़ का निष्कर्ष अर्थात रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो रीजन भी सही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। तो आर तो ए का यहाँ पे सही व्याख्या करता है, तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या है। तो क्या होगा, 2 नंबर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। देखिए, स्वतंत्रता की स्थापना हो गया, अस्मिता हो गया और अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन यह किस अवस्था में होता है? तो यह आपका किशोरावस्था में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। किशोरावस्था में क्या होता है, यह अवस्था आपका 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, स्वतंत्रता की स्थापना होता है, उसके बाद सच्ची मित्रता करने की भावना बच्चों में उत्पन्न होती है, उसके बाद अमूर्त चिंतन करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, आत्मसात मानक अर्थात एसिमिलेशन, आत्मसात मीन्स क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, अर्थात अपने में क्या होता है, लीन रहना। बच्चे किस अवस्था में अपने में लीन रहते हैं और परिवार की अपेक्षा में आपका ज़्यादा साथियों की राय को ज़्यादा महत्व देते हैं, यह कौन सा अवस्था होता है? यह भी आपका किशोरावस्था ही होता है, क्योंकि हमने पिछले ही क्वेश्चन में चर्चा की है, किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे आपका सच्ची मित्रता पाने आपका बनाने की प्रवृत्ति बच्चे में पाई जाती है। तो किशोरावस्था हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका है,
अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? सरल और व्यक्तिगत। व्यक्तिगत तो आपका हो ही नहीं सकता है। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया गया है जटिल और निष्क्रिय। देखिए निष्क्रिय यहाँ पे निगेटिव आ गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है जटिल और सक्रिय। अधिगम क्या है? अधिगम आपका अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना होता है। तो सीखना एक जटिल और सक्रिय आपका प्रक्रिया होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? देखिए मध्य बाल्यावस्था के बारे में हमें चर्चा करना है, अर्थात 6 से 11 वर्ष के बारे में हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। तो देखिए पेशीय कौशल हो गया और समग्र शारीरिक वृद्धि, यह आपका मध्य बाल्यावस्था में ही पूरा नहीं होता है। उसके बाद ऑप्शन बी है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता। अमूर्त आ गया तो यह क्या होगा? किशोरावस्था होगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन सी है प्रतीकात्मक खेल का उभरना। तो प्रतीकात्मक खेल क्या होता है? प्रतीकात्मक खेल होता है, इसमें बच्चे क्या होता है, मन ही मन किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसका छवि ग्रहण कर लेते हैं और उसे फिर दोबारा उसका यूज करते हैं। तो यह आपका होता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था और शैशवावस्था में यह पाया जाता है। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो देखिए मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चे में आपका तर्क संगत विचार पाए जाते हैं, इनका विकास होता है जो कि आपका प्राकृतिक रूप से मूर्त होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। बाल्यावस्था की अवधि में विकास किस तरह का होता है? तो देखिए ऑप्शन ए है कि विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। तो देखिए परिमाणात्मक नहीं होता है, विकास क्या होता है? विकास आपका परिमाणात्मक न होकर यह आपका क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन इसमें होता है। तो विकास को हम माप नहीं सकते हैं तो परिमाणात्मक नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी है विकास अनियमित और असंबद्ध होता है। देखिए विकास नियमित होता है, क्रमिक होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। विकास धीमी गति से होता है तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी है कि बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। विकास क्या होता है? ये आपका बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की विशेषता हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो देखिए मध्य बाल्यावस्था में आपका यह नहीं होता है। आपका चालक गतिविधियों, कल हमने चर्चा किया था चालक गतिविधि अर्थात मोटर क्या होता है? मोटर गतिविधि इसको कहते हैं। चालक गतिविधि को क्या कहते हैं? आपका मोटर स्किल होता है। यह तो आपका शैशवावस्था में पाया जाता है। जब मोटर मीन्स क्या होता है? गति द्वारा बच्चे अपने पैरों को उठाना, पलक झपकाना, ये सब हमने चर्चा की थी पिछले क्लास में। उसके बाद ऑप्शन बी है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। तो मध्य बाल्यावस्था में यह तेजी से नहीं होता है। उसके बाद ऑप्शन सी है अमूर्त रूप से सूचना। तो देखिए अमूर्त रूप यह आपका किशोरावस्था में होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ऑप्शन डी है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सूचना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए मध्य बाल्यावस्था में मूर्त रूप होगा, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? विकास और अधिगम के बारे में हमें संबंध बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा दिया गया है कि विकास एवं अधिगम अंतः संबंधी और अंतः निर्भर होते हैं। तो हमने पहले ही चर्चा की है कि विकास क्या होता है, विकास और अधिगम ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए इसमें निगेटिव वाला हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा दिया गया है कि विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। तो यह बात सही है कि विकास आपका वंशानुगत और वातावरण इन दोनों का आपका अनन्य क्रिया अर्थात दोनों के मिश्रण द्वारा होता है।
उसके बाद ऑप्शन बी है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। तो विकास, यह बात सही है कि अधिगम जो हम सीखते हैं उस पर और हमारे परिपक्वता अर्थात वृद्धि पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद ऑप्शन सी है कि प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है। यह बात सही है। फिर से बच्चों में व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है। सभी बच्चे विकास की आपका क्रम से गुजरते हैं, लेकिन बच्चों में आपका व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। यह भी बात आपका सही है। ऑप्शन डी है विकास एक परिमाणात्मक, विकास को हम माप नहीं सकते हैं तो परिमाणात्मक नहीं होता है, क्या होता है, गुणात्मक होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। हमें निगेटिव वाला चूज करना था। विकास परिमाणात्मक नहीं होता है। कल हमने इसका कॉन्सेप्ट कराया है, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो आप कॉन्सेप्ट क्लास को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। यहाँ पे हमें विकास के बारे में सही कथन बताना है। तो ऑप्शन ए है विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। तो देखिए यह बात सही है कि विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गति से होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। विकास क्या है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। यह कथन किसका है, तो विकास आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है, यह कथन आपका अरस्तु का है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है। तो जो आपका विकासात्मक विकास से जो आपका परिवर्तन होता है यह किस प्रकार का हो सकता है। तो देखिए विकास में परिवर्तन आपका मात्रात्मक हो सकता है, अर्थात एक मात्रा में होता है। गुणात्मक होता है विकास, ये तो हमने चर्चा पीछे ही की है। उसके बाद विकास आपका बहुआयामी होता है, ये भी बात सही है। और विकास आपका व्यक्तिगत रूप से भी होता है। तो चारों ऑप्शन सही हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 4 नंबर सही आंसर होगा कि ए बी सी और डी सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। देखिए किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम होता है। तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होता है। तो देखिए बालक किस कारण से अपने आप को समायोजित करता है, तो वह आपका संज्ञानात्मक विकास के कारण होता है। उसके ज्ञान में जो विकास होता है इसी के कारण ही ना बच्चा हो गया या कोई भी व्यक्ति हो गया, वह एक जगह से दूसरी जगह तक अपने आप को समायोजित कर पाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। शारीरिक विकास केवल नहीं हो सकता है, केवल आपका भाषाई विकास भी नहीं हो सकता है, और संवेग केवल भावनात्मक विकास भी आपका नहीं हो सकता है। ज्ञान संबंधी विकास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। देखिए छोटे बच्चों में आपका कौन सा विकास आपका मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होगा, सामाजिक विकास। तो छोटे बच्चे आपका सामाजिक पे नहीं होते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी है क्या है, शारीरिक विकास। तो देखिए हम छोटे बच्चे अर्थात शैशवावस्था की बात करें तो हमने कल उसमें चर्चा की थी कि शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चे का शारीरिक विकास काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बच्चों में आपका मानसिक व संज्ञानात्मक इन दोनों को प्रभाव कौन डालेगा, ये आपका शारीरिक विकास डालेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए संवेग केवल नहीं हो सकता है, भाषा भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्थक अधिगम की प्रक्रिया, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में आरंभ होती है। देखिए सार्थक अधिगम की बात की गई है, तो सार्थक अधिगम यह कब होता है। तो देखिए बच्चे सार्थक अधिगम करना अर्थात सीखना कब से प्रारंभ कर देते हैं, तो बच्चे तो सीखना आपका जन्म के बाद ही प्रारंभ कर देते हैं, शैशवावस्था से ही। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। शैशवावस्था यह कब से कब तक होता है, तो यह आपका जन्म से 2 वर्ष का अवस्था होता है। ध्यान रखेंगे सार्थक अधिगम, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होकर किशोरावस्था इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो सार्थक अधिगम होता है सही तरीके से अधिगम, बच्चे कब से सीखना, तो अधिगम मीन सीखना होता है, तो सीखना तो आपका शिशुअवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए शिक्षण की विभिन्न विधि, शिक्षण की विभिन्न विधियों को बच्चे के साथ किस अवस्था में आपका
उपयोग इसका कर सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा अवस्था आपका बाल्यावस्था को माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बाल्यावस्था में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो देखिए, कल हमने इस पे कॉन्सेप्ट बताया था कि नई खोज करना, घूमने की प्रवृत्ति, ये सभी आपका उत्तर बाल्यावस्था में पाया जाता है। जो आपका कब से कब तक होता है, तो उत्तर बाल्यावस्था, यह 6 से 11 वर्ष की आपका अवधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। तो मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति आपका सर्वाधिक होती है, तो यह सबसे ज़्यादा आपका शैशवावस्था में होता है। आप देखते हैं कि शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष का आयु होता है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कोई भी भाषा जो सुनते हैं बच्चे उसे याद तुरंत कर लेते हैं। तो शैशवावस्था क्या होता है, ये आपका वह अवस्था होता है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा आपका सीखते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, भाषा आपका अर्जन जो होता है यह भी आपका शैशवावस्था के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता, तो ऊपर हमने चर्चा की है कि अस्थायी मित्रता बच्चे किस अवस्था में बनाते हैं, तो ये आपके किशोरावस्था में बनाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। घनिष्ठ मित्रता यह पूछेगा तो किशोरावस्था हो गया, और मिथ्या आपका मित्रता पूछेगा कि झूठी मित्रता कब बनाते हैं, तो यह आपका बाल्यावस्था में बनाते हैं। ध्यान रखेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, उसके बाद मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास के किस अवस्था की सूचक है। तो कल ही इस सेंटेंस का हमने चर्चा किया था। तो यह किस अवस्था की सूचक है, तो यह आपका किशोरावस्था का सूचक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे ये सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ये सभी भावनाएं बच्चों में उत्पन्न होती है। किशोरावस्था ये आपका 12 से 18 वर्ष का होता है, और कल हमने आपको बताया था कि 12 से 14 वर्ष की अवस्था में आपका लड़कियों में विकास सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है लड़कों की अपेक्षा, और 14 से 18 वर्ष इसमें आपका लड़कों में विकास आपका काफ़ी तेज़ी से होता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लास अगर आपने नहीं किया है तो आप कॉन्सेप्ट क्लास को ज़रूर करें, क्योंकि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो प्रैक्टिस करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कल हम नेक्स्ट चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उसका प्रैक्टिस सेट भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसी तरह एक दिन हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और अगले दिन उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे क्या होगा, सबसे पहले हमने सीडीपी स्टार्ट किया है, तो सीडीपी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। तो सीडीपी आप पूरा क्लास कंप्लीट करते हैं तो सीडीपी का 30 क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो 30 का 30 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रत्येक आपका सब्जेक्ट का सीडीपी हो गया, इन सब का हम पेडागोजी हो गया, इन सब का हम चर्चा करेंगे। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।